हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो ये सारी जो नोट्स हैं मेरे, डेरिवेशन और डेफिनीशन और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, ये मैंने इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ आई बटन में दोनों में यहाँ लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन समझाने जा रहा हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called as physical quantities। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी कोई भी ऐसी क्वांटिटी है, जैसे कि अगर मैं मास ले लूँ तो मास को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ केजी चाहिए और हमें और कोई यूनिट नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन। और इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब हमें केजी भी चाहिए इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी चाहिए। तो ऐसी यूनिट जो होती हैं फोर्स जैसी, ये होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी और ये होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे कि मास, टाइम, लेंथ। ये सारी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अब देखिए, जैसे भी कोई भी, जैसे मैंने आपको मान लीजिए ए के दे दी कोई भी क्वांटिटी है कि ये 7 kg है, तो मैं इसको मेजर कर सकूँ। ऐसा ना हो कि मैं उसको मेजर ही ना कर सकूँ। तो ये जो kg है ये होती है हमारी यूनिट और 7 जो है ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड और ये होती है हमारी क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर से रिप्रेजेंट करते हैं Q इज इक्वल टू एन यू। इसमें n क्या है, n है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ यूनिट, और n जो है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट के। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक क्वांटिटी दे दूं कि 1 लीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 ml। तो ये क्या है, मेरी यूनिट है और ये क्या है, मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब जो मैंने लिखा था n इज प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यूनिट जितनी हम छोटी लेंगे उतना हमारा नंबर बढ़ता चला जाएगा। ml एक छोटी यूनिट है कंपेरेटिवली टू लीटर, और जो हमारी लीटर है वो एक बड़ी यूनिट है। जो हमने यूनिट बड़ी ले ली तो हमारा नंबर छोटा हो गया, लेकिन जब हमने यूनिट छोटी ली थी तो हमारा नंबर बड़ा हो गया। ऐसे हम इसलिए हमने लिखा था Q इज इक्वल टू एन यू, ये हमारा फॉर्मूला था। अब आगे अगर हम बात करें फिजिकल यूनिट के बारे में, तो ये सारी डेफिनेशन है, इसे याद करना होता है, इसमें ऐसे कुछ समझाने का है नहीं। और आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे 4 टाइप में होते हैं, CGS, FPS, MKS और SI यूनिट। मेन हमारे CGS, MKS और SI काम आते हैं। FPS जल्दी हम क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिलेगा। ये होता है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर हमारा लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो हमें मास ग्राम में ही लेना है फिर, और टाइम हमेशा हमारा सेकंड में ही रहता है। और जब भी SI यूनिट की बात चल रही है तो सब सारे ही हमें SI में लेने हैं। अगर MKS चल रहा है तो मीटर में अगर कुछ दिया है तो फिर हमें किलोग्राम में उसको कन्वर्ट करना होगा अगर वो ग्राम में दिया है। अब ये है हमारी बेसिक 7 क्वांटिटीज़। ये हमारा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसमें से आपने ज़्यादातर देखे होंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं आगे। इन सब की बेसिक यूनिट लिख रखी है। मीटर, किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास होता है किलोग्राम, इसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम है हमारा सेकेंड, s से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन, k से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल A से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है हमारा कैंडेला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C, स्मॉल d, C, d लिखते हैं। और क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है हमारा मोल, और इसमें हमारा E हट जाता है। अब जो हमारे SI यूनिट्स होते हैं वो प्लेन एंगल को हम रेडियन में नापते हैं और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। अब ये चीज़ें हमें कुछ याद रखनी होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमें सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई किसी की भी लेंथ दे दी, मान लीजिए 7 पिकोमीटर, तो हमें पता होना चाहिए कि जो पिको का मतलब है वो 10⁻⁻12 होता है। इसलिए हमें ये सब याद रखना होता है। और ये हमारा एंगस्ट्रॉम
10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -15 होता है फेम्टो, 10 की पावर -12 होता है पीको, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा। तो ऐसे ही हमें ये यूनिट्स याद रखनी होती हैं। अब ये है हमारे पास 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, जैसे हम लाइट कहीं फेंकते हैं तो लाइट हमने जैसे यहाँ से जलाई एक टॉर्च से, तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके जाती है, तुरंत पहुँच जाती है, लेकिन लाइट की स्पीड हमें पता है बहुत तेज़ होती है। तो एक साल में जितनी लाइट ट्रैवल करेगी, जितनी डिस्टेंस, उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो ये हमारा 1 लाइट ईयर इतनी डिस्टेंस होती है, 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ एग्ज़ाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आते तो हमें दिया जाएगा। और ये सब आप नोट से एक बार रीडिंग कर सकते हैं जो मैंने डाल रखे हैं नोट्स। सोलर डे क्या होता है, सोलर ईयर क्या होता है, लीप ईयर, ये सब बेसिक चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू स्मॉल n 10 की पावर x। किसी भी चीज़ को जैसे लिखना होता है 8 है तो इसको हम लिख देते हैं 0.8 इंटू 10 की पावर 1। जो भी हमारा न्यूमेरिकल डिजिट है उसको पॉइंट के जस्ट बाद में लगा देते हैं। और अगर हमारा ऐसा कुछ दे रखा है तो 0.05, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2। अब जो 10 की पावर में जो x आता है, ये x होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर हमसे पूछा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका क्या है, तो ये 1 हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका। यहाँ पे ये मेजरिंग ऑफ हाइट वगैरह ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ लिया था, इससे क्वेश्चंस भी नहीं आते। अब हम मेन फ़र्क जानते हैं, मास और वेट में क्या क्या फ़र्क होता है। मास होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड ऑन इट, और वेट होता है हमारा फोर्स विद विच अ बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब मास है, मान लीजिए मेरे पास कोई ये 1 kg का मास है। इस मास को मैं चाहे चांद पे ले जाऊं, चाहे प्लूटो पे ले जाऊं, ये 1 kg रहने वाला है। लेकिन हमने एक ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ी थी, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इससे ग्रेविटी की फोर्स से आ रहा है जी से। जी क्या होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट हमारा क्या होता है, वेट होता है mg। वेट एक फोर्स होती है और मास सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। यहाँ मैंने लिख रखा है क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है और वेट हमारी एक फोर्स होती है। फोर्स इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लेमैन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि कोई भाई आदमी हमारा 60 kg का है, बट असल में अगर हम जी को 10 ले ले तो वो 600 न्यूटन उसका वेट होता है। वेट उसका 600 न्यूटन होता है। तो ये था हमारा इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, और जो भी आगे हमारे टॉपिक्स दिए हैं उन सब के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।